नमस्कार, मैं भार्गवी। स्वागत है आपका ट्रेंडिंग बिहार में। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं। ठीक उसके बाद ही अब विधान परिषद के 24 सीटों की चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां आपस में ही सीट बंटवारे को लेकर भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। एक और बीजेपी और जदयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर नुरा कुश्ती चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने 2 सीटों पर एमएलसी चुनाव में लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने भी 4 सीटों की आने वाले चुनाव में मांग की है। देश के प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित खबर के मुताबिक बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने 4 सीट की डिमांड की है। द हिंदू के विशेष संवाददाता और बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ तिवारी ने लिखा है कि सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की मांग को उसके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने ठुकरा दिया है। बीजेपी 50-50 का फॉर्मूला मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सीएम नीतीश की पार्टी की इस मांग को खारिज कर दिया है। इधर नीतीश सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। मंत्री मुकेश सहनी ने एनडीए गठबंधन में 4 सीट लेने का दावा किया है। सहनी का कहना है कि अगर उनकी पार्टी को बीजेपी और जेडीयू 4 सीट नहीं देती है तो वह बिहार में होने वाले एमएलसी के 24 सीटों पर चुनाव में अकेले उम्मीदवार उतारेंगे। यानी कि सहनी यूपी के जैसे ही बिहार में भी बगावत को तैयार हैं। ट्रेंडिंग बिहार ने सहनी के इस बयान को लेकर उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। हालांकि चुनाव में व्यस्त होने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई। उनके सहयोगी ने बताया कि वह बैठक में व्यस्त हैं। हालांकि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति से बातचीत हो पाई। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि एनडीए में शामिल तमाम पार्टियों को एक टेबल पर बातचीत करने की आवश्यकता है। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू को हम और वीआईपी के साथ भी बात करना होगा। इस चुनाव में वीआईपी अपना उम्मीदवार उतारेगी, यह तय है। हम चाहते हैं कि एनडीए की बड़ी पार्टियां हमसे भी बात करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम तैयार हैं, हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। यह सवाल पूछे जाने पर कि सूत्रों की माने तो बीजेपी और जेडीयू अभी फिलहाल हम और वीआईपी से बात करने को तैयार नहीं हैं। दोनों पार्टी के नेता आपस में ही नुरा कुश्ती कर रहे हैं। एक और उपेंद्र कुशवाहा तो दूसरी ओर संजय जायसवाल के बीच बयानबाजियों का दौर जारी है। रही बात वीआईपी और हम की, तो ये दोनों पार्टियां इन्हें भाव नहीं दे रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर पिछले साल मार्च महीने में देखने को मिली थी, जब बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से 12 विधान पार्षदों के मनोनयन को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने हम और वीआईपी से बात नहीं की थी। उस वक्त मांझी और सहनी ने मिलकर एनडीए के अन्य घटक दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तब हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा था कि बिहार विधान परिषद के लिए जिन 12 सदस्यों का मनोनयन हुआ है वह एनडीए से राय मशविरा करके नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने कैबिनेट के माध्यम से जरूर अधिकृत कर दिया था, लेकिन सहयोगी दलों से बातचीत कर लेना चाहिए था कि आप करने क्या जा रहे हैं। ना ही आपने हमसे बात की और ना ही वीआईपी से, बस अपने फैसले को भी सभी पर थोप दिया। इस बात से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। हमें लगता है कि हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां हमें कड़ा डिसीजन लेना होगा। यह कहीं से सही नहीं है। हम गठबंधन का अंग है और हमसे बातचीत करना चाहिए था। अब यही हाल इस बार भी देखने को मिल रहा है। क्या वीआईपी बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारने को तैयार है? इस पर प्रवक्ता देवज्योति ने जवाब देते हुए कहा कि यह स्वाभाविक है। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 पर बातचीत की खबर चल रही है, लेकिन बीजेपी के नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं।
भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि भाजपा की केंद्रीय संसदीय समिति इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेगी। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि इसका कोई महत्व ही नहीं है। गौरतलब हो कि पिछले साल 2021 के जुलाई महीने में स्थानीय निकाय कोटे की 19 सीटें खाली हुई थी। इसके अलावा स्थानीय प्राधिकार के 3 विधान पार्षद चुनाव लड़कर विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। वही 2 विधान पार्षदों के निधन से उनकी सीटें खाली हुई हैं। इन्हीं 24 सीटों पर चुनाव होना है। सीटिंग की बात करें तो इसमें से 13 सीट पर बीजेपी, 8 सीट पर जदयू और 2 सीट पर राजद और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। इसमें से कुछ ऐसे नेता थे जो विधानसभा चुनाव के समय दल बदलकर दूसरी पार्टी में भी शामिल हो गए थे। विधान परिषद चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बिहार की सियासत जो है वो पूरी तरीके से गर्मा गई है। उधर राजद ने भी अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। राजद और कांग्रेस में भी आपसी भिड़ंत हो चुकी है। तब तक तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।